विशाल चूहा और जादुई पत्थर। एक जंगल में एक बड़ा सा चूहा रहता था। चूहा बड़ा होने के साथ साथ बेहद घमंडी और अत्याचारी भी था। उसे लगता था कि जंगल में सबसे ताकतवर व शक्तिशाली वही है। वह जंगल के पेड़ पौधों को अपने ताकत के बल से गिरा देता था। चूहा का बड़ा सा रूप देखकर सभी जानवर डरकर भाग जाते थे। एक दिन चूहे के रास्ते में हाथी आ जाती है। रुको रुको, तुम हमारे जंगल को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। चूहा बोलता है, ओहो, कौन रोकेगा मुझे? मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। हाथी बोलती है, लेकिन जंगल ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इन पेड़ पौधों से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है? पेड़ पौधे ही जंगल को सुंदर बनाते हैं। चूहा बोलता है, मुझे इन पेड़ पौधों को गिराने में मजा आता है। और हाँ, तुम मेरे पैर के बराबर भी नहीं हो। खैरियत चाहती हो तो भाग जाओ। हाथी डर के भाग जाती है। छोटे बड़े सभी जानवर चूहे से डरते थे, यहाँ तक कि शेर भी चूहा का मुकाबला नहीं कर सकता था। चूहा को देखते ही शेर डर के भाग जाता था। एक दिन सभी जानवर आपस में बैठक रखते हैं। सभी जानवर अत्याचारी चूहे से छुटकारा चाहते थे। सभा में गाय बोलती है, भाई, इस अत्याचारी चूहे ने तो हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। जंगल बर्बाद होने से हमें अपना भोजन भी इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही है। हमें जल्द ही इस चूहे के बारे में सोचना चाहिए। हाथी बोलती है, हाँ, तुम सही कहते हो। इसका हल निकालने के लिए हमें जंगल के राजा शेर से मिलना होगा। शायद इस समस्या का हल वही निकाल पाए और हमें इस अत्याचारी चूहे से छुटकारा मिले। हाँ, हमें राजा शेर से मिलना चाहिए। सभी जानवर जंगल के राजा शेर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। शेर के पास आते हैं और अत्याचारी चूहे को खत्म करने की बातें करते हैं। हाथी बोलती है, जंगल के राजा महाराज शेर की जय हो। शेर बोलता है, कहो साथियों, कैसे आना हुआ? हाथी बोलती है, महाराज, चूहे का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जंगल के सभी जानवर चूहे के डर से अपना भोजन तक भी नहीं जुटा पा रहे हैं। महाराज, आप सभी जानवरों के बारे में सोचिए ताकि हर जानवर आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। शेर कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। चूहे ने सभी का जीना हराम कर रखा है। हमें चूहे का इंतजाम करना ही पड़ेगा। आखिर एक छोटे से चूहे में इतनी शक्तियाँ आई कैसे? हाथी बोलती है, हाँ महाराज, यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। शेर बोलता है, तो ठीक है, हमें चूहे के इस राज के बारे में पता करना होगा, तभी हम इससे मुकाबला कर पाएंगे और इससे छुटकारा पा सकते हैं। मैं ऐलान करता हूँ, जो भी जानवर चूहे के इस राज के बारे में पता लगाएगा, उसे मैं अपना सेनापति चुन लूंगा। शेर के इस ऐलान के बाद सभी जानवर चूहे के राज को पता करने के लिए जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ जानवर हाथी के साथ एक तरफ जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुछ दिखाई देता है। हाथी बोलती है, अरे रुको, वो देखो, वहाँ कुछ है। हाँ, मुझे भी कुछ दिखाई दे रहा है। वह चमकने वाली चीज क्या हो सकती है? आगे एक चमकने वाला पत्थर होता है, बगल में एक चूहे की बिल होती है। सभी जानवर छुपकर वहां देख रहे होते हैं। बिल से चूहा निकलता है और अपनी पूंछ चमकने वाले पत्थर पे मारता है और उसका शरीर बड़ा हो जाता है। यह देख सभी जानवर आश्चर्य रह जाते हैं। चूहा वहां से चला जाता है। अच्छा, तो यही वो चमत्कारी पत्थर है जो चूहे में शक्तियाँ प्रदान करता है। हमें इस पत्थर को चुरा लेना चाहिए और महाराज शेर को दे देना चाहिए ताकि जंगल में सभी जानवर सुखी रह सकें। इस प्रकार हाथी चमत्कारी पत्थर चुरा कर शेर के पास ले जाती है।
हाथी बोलती है। महाराज, यही वो चमत्कारी पत्थर है जो चूहे में शक्तियाँ प्रदान करता है। अब चूहा हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। शेर बोलता है। शाबाश मेरे दोस्त, तुमने जंगल के सभी जानवरों की समस्या का हल ढूंढ लिया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। और हाँ, आज से तुम मेरे सेनापति नियुक्त किए जाते हो। इस तरह फिर से सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में जीवन यापन करने लगे।